अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपके जितने भी डाउट्स है प्रोबेबली 100% क्लियर हो जाएंगे कि सर सितंबर में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बातचीत हो रही है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं मैंने इस वीडियो में कवर किए। तो ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना। बहुत काम की ये वीडियो, बहुत बहुत लिटरली काम किया और बहुत फ्रेंड्स को शेयर करना क्योंकि लोग इसके लिए वेट कर रहे थे सर। अब मैं आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर गाइड करता हूँ एक एक चीज आराम से सर। मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए, ये कॉम्बिनेशंस मेरे नहीं है, जो स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है उन स्टूडेंट के बेसिस में मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया। चांसेस है कि आप भी इसी में कहीं बीच में फॉल हो सकते हो, ध्यान देना सर। सबसे पहली कहानी जो मैंने स्टूडेंट से सबसे ज्यादा सुनी है वो ये है कि सर ग्रुप वन हमने दिया, ग्रुप वन में हमारा 130 से लेके 150 के बीच में बन रहा है सर। एग्रीगेट का ही इशू लग रहा है, टैक्स का थोड़ा पेपर डाउन था, बाकी अकाउंट्स लॉ था अच्छा था सर। टैक्स में अगर 40 भी आया या 45 थोड़ा सा भी आया तो थोड़ा सा एग्रीगेट का ही डर लग रहा है सर। चांसेस है कि निकल भी सकते हैं। ये सबसे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के सर रिप्लाई थे जब मैं उनसे कॉल से कनेक्ट किया। तो उनका मैंने उनसे पूछा सर ग्रुप टू क्या आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि भाई ग्रुप वन चलो ठीक है फाइन अभी दे दिया। सर ग्रुप टू हमने अभी क्लासेस भी नहीं किए, ग्रुप टू हमने अभी तक देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम सितंबर में, हर स्टूडेंट घूम फिर के एक ही चीज तो पूछ रहा है ना कि क्या सितंबर में हम बोध ग्रुप के लिए जा सकते हैं, क्या हमें सिंगल ग्रुप वापस अटेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपका एग्रीगेट का इशू है, प्लीज ध्यान से सुनो, अगर आपका एग्रीगेट का इशू है तो आप ये कर सकते हो, जब तक रिजल्ट आ रहा है ग्रुप टू की पूरी क्लासेस मत लो। अगर आप तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस ले लोगे तो सर रिजल्ट आपका अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 डेज में आ जाएगा, आ जाता है। अब ये 45-50 डेज में ना आपका पूरा ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक। अब अगर आप ये पूरी क्लासेस बोथ ग्रुप के मतलब ग्रुप टू की ले लोगे तो होगा ये कि 45 डेज में इसका पीयर प्रेशर है आपको खत्म करने का। फर्स्ट थिंग, मान लो आप चलो कैसे भी रगड़ के क्लासेस खत्म कर भी लिए, एक मिनट के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचो सर, कैसे प्रैक्टिकलिटी में आप फंसोगे सर। आप ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान दो, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, ध्यान दो। मान लो आपने ग्रुप टू के लिए 45 डेज में क्लासेस खत्म कर भी ली, तो सितंबर के एग्जाम्स के लिए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100 डेज या 110 डेज है, इससे ज्यादा नहीं है। 45 डेज में या 50 डेज में आपने चलो ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट कर ली, तीनों सब्जेक्ट की अगर आपने क्लासेस ली और आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली तो होगा ये नेक्स्ट 50 डेज में आपको ग्रुप वन एंड ग्रुप टू दोनों पूरा रिवाइज करना होगा। इन केस अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हुआ तो ध्यान से सुनो, मैं आपको हर केस बता रहा हूं, तो आपको दोनों को रिवाइज करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और टेस्ट देना होगा, ये करना पड़ेगा। तो आर यू ओके? क्या आप इस चीज से सहमत हो? क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो कि इमेंस प्रेशर ले पाओगे? क्योंकि इमेंस प्रेशर है, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर है सर, बहुत एक्सट्रीम। इन केस नहीं निकला तो अब एक स्टूडेंट बोला था सर फिर हमें क्या करना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूं देखो, ये 45 डेज है आपके पास, अगर आपके दिल और जान में है कि सर सितंबर में हमें बोध ग्रुप निकालना ही है और सितंबर में इन केस अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा तो सितंबर में बोध ग्रुप के लिए जाना ही है, तो उस केस में इस 45 डेज में तीनों सब्जेक्ट की क्लास मत लो, दो सब्जेक्ट की क्लास लो, दिन रात बैठो और दो सब्जेक्ट कंप्लीट करो। क्योंकि अगर आपने दो कंप्लीट कर लिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप दो कंप्लीट कर पाए, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट से बातचीत की, हर स्टूडेंट का कैसा कहना ये था सर हम लोग क्या करते हैं ग्रुप टू की क्लासेस तो ले लेते हैं कि चल ग्रुप वन का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, ग्रुप टू की क्लासेस ले लेते हैं। अब होता ये ग्रुप टू की क्लासेस खत्म होती नहीं है, उनका बैकलॉग्स चलता रहता है सर। अब उसको कवर अप करने में क्या होता है, ग्रुप वन बहुत पीछे छूट जाता है सर पढ़ाई पे। फिर क्या होता है, सितंबर का एग्जाम आ जाता है, फिर हम यही नहीं डिसाइड कर पाते कि ग्रुप वन के लिए जाएं कि ग्रुप टू के लिए जाएं सर। फिर ऐसा लगता है सर ग्रुप टू तो अभी लेटेस्ट पढ़ा हुआ है, उसकी फीस भी दी हुई है, चल उसी को पढ़ के पहले सितंबर में ग्रुप टू दे देते। फिर होता है ये कि ग्रुप वन जो हमारा मई में दिया गया था वो पीछे छूट जाता है। ये मेरी बातें नहीं है, ये सब स्टूडेंट का कहना है मेरे। तो सर मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, आप इस लूप होल और इस चकल्लस में ना फंसो, आप इस चीज में ना फंस जाओ सर। बहुत लोग फंसते हैं, ग्रुप टू की पूरी क्लासेस लेके एक साथ करने की कोशिश करते हैं, इट्स अ ट्रैप, आप फंस जाओगे सर। क्योंकि सर आप समझो 45 डेज में तीन सब्जेक्ट की क्लासेस कैसे करोगे यार, कैसे? अगर मैं मान लूं एक सब्जेक्ट की क्लास अगर 100 आवर्स, मिनिमम 100 आवर्स की तो होगी सर, तो तीन सब्जेक्ट की 300 घंटे की क्लास, ये सिर्फ क्लासेस है। इसके बाद आपको इसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, ये सब चीज भी तो करना है।
तो सर आप सोचो अगर 50 से मैं डिवाइड कर लूँ तो रोज का 6 घंटे सिर्फ क्लासेस देखना है, ठीक है। इसमें प्लस 3 आवर्स कर लो कि आपको जो आप क्लासेस में पढ़ रहे हो उसको रिविजन कुछ तो, अब भाई ने तो पर क्या सिर्फ क्लासेस बैठे हो क्या निपटाने के लिए? 3 घंटे रिविजन वगैरह सब चीजें करनी होगी। अगर आप ये एफर्ट्स दे सकते हो, अगर आप इस तरीके से जान लगा सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। मैं मना नहीं कर रहा, बट इमेंस प्रेशर होता है सर। फिर उस प्रेशर में बहुत सारे लोग कर भी पाते हैं और बहुत सारे लोग सरेंडर भी कर देते हैं। तो मेरी बात ये समझो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे कॉम्बिनेशन नहीं है, जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ सर आप ग्रुप 2 का पूरा इमेंस प्रेशर मत लो। 2 सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर लो। 2 सेकेंड ग्रुप में जो भी आपको 2 बड़े सब्जेक्ट्स लगते हैं, जैसे किसी का प्रैक्टिकल वीक है तो वो प्रैक्टिकल के 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर ले, किसी का थ्योरी वीक है तो थ्योरी अभी स्टार्ट कर ले, क्योंकि अभी आप फ्री हो तो अभी आपके पर इतना प्रेशर नहीं है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो और ग्रुप 1 का 1 सब्जेक्ट पढ़ते रहो। क्यों? इन केस अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा तो हम ग्रुप 1 के टच में रहेंगे, नहीं तो बोथ के लिए जाओगे ही कैसे? जा ही नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे सर। बोथ के लिए जाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, बोथ के लिए। आप मेरी बात समझो सर, आप एकदम ग्रुप 1 को 45 डेज के लिए छोड़ दोगे ना सर, लॉ और टेक्स्ट तो दिमाग से उतर जाएगा, बिल्कुल उतर जाएगा सर। फिर आपको वापस ऐसा लगेगा फ्रेश पढ़ाई कर रहा हूं मैं लॉ और टैक्स की। तो ये मत करो ना, ये आपका लॉस है। कहानी समझ आई? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? तो ये जो स्टूडेंट है जो 130 से 150 के बीच में लटके हुए हैं, जिनकी ग्रुप 2 की क्लासेस नहीं हुई है, अब तो क्लियर हुआ हमें क्या करना है। क्रिस्टल क्लियरिटी है। आई होप इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने ग्रुप 1 दिया हो, ग्रुप 1 में उसका एग्रीगेट का इशू लग रहा है और ग्रुप 2 की क्लासेस हो चुकी है सर। अब ये जो स्टूडेंट है ना, ये आराम से बोथ ग्रुप के लिए जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। कैसे सर? 45 डेज में ग्रुप 2 क्लासेस तो की हुई है, 45 डेज दिन रात रगड़ के पढ़ो और ग्रुप 2 खत्म करो, खत्म कर दो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो वेल एंड गुड, नेगेटिव रहा तो फिर उसके बाद हम ग्रुप 1 स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम ग्रुप 1 स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रुप 2 पहले 45 डेज में कंप्लीट कर लोगे, मरे दम तक पढ़ोगे, दिन रात पढ़ोगे और निपटा दोगे, और ग्रुप 1 उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो सर। तो ये वाले स्टूडेंट सेफ साइड पे, ये वाले स्टूडेंट सेफ साइड पे, ये आराम से बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट जिसकी क्लासेस ही नहीं हुई हैं, आप समझो बहुत प्रेशर है यार। क्लासेस कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, और पता है आपको कुछ भी चीज मिस होती है, मेरा नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी चीज मिस होती है तो सीधा अटेम्प्ट लग जाता है। फिर आखिरी में आप भी जानते हो सर, एग्जाम फॉर्म भरने टाइम स्टूडेंट यही सोचता है कि सर ग्रुप 1 दो, ग्रुप 2 दो। बोथ ग्रुप का फॉर्म भरता है, एक ग्रुप देने जाता है, एक ग्रुप अच्छे से देता है, दूसरा ऐसे ही दे के आ जाता है, एक ग्रुप में जाता है, दूसरे में जाता भी नहीं है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है सर। तो मैं आपको बहुत ग्राउंड लेवल की रियलिटी समझा रहा हूं, बहुत ग्राउंड लेवल, इतना ग्राउंड लेवल पे कि ये स्टूडेंट की ही रियलिटी है। जो स्टूडेंट से बातचीत करेगा उसको ये पता रहेगा कि इस लेवल पे रियलिटी होती है सर। अगला, हो सकता है कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका ग्रुप 1 का एग्रीगेट का इशू और उन्होंने सर ग्रुप 2 पहले दिया था। कई बार कई ऐसे स्टूडेंट है जिनसे मैं बात किया, सर हमने ना लास्ट टाइम बोथ ग्रुप दिया था, इस बार मई में अमेंडमेंट वगैरह था तो हमने ग्रुप 1 का सिर्फ ग्रुप 1 ही दिया, क्योंकि टैक्स में अमेंडमेंट वगैरह था तो हम बोथ ग्रुप सोचे नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये स्टूडेंट डेफिनेटली बोथ ग्रुप के लिए जाओ। क्यों नहीं जाना है सर आपको? आपने एक बार ग्रुप 2 का एग्जाम दिया हुआ है, यू नो कि ग्रुप 2 क्या है। दूसरी बार उसको सिर्फ नरिश करना बचा है, अच्छे से वापस पढ़ना बचा है। अभी 45 डेज है, जान लगाओ, ग्रुप 2 पढ़ो, रिजल्ट आएगा, इन केस नेगेटिव रहा तो ग्रुप 1 के ग्रुप 1 संभालना, नहीं तो ग्रुप 2 में ही मूव कर जाना। ये स्टूडेंट सोच क्यों रहे हैं बोथ ग्रुप नहीं जाना है? जाना है, बिल्कुल जाना है। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट, अभी प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी है कि सर हम बोथ ग्रुप तो जाना चाहते हैं, बट बोथ ग्रुप जाने की स्ट्रैटेजी कैसी होती है, किस तरीके से हमें जाना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, ये सब हमें गाइड करने वाला कोई चाहिए। और मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ सर ये गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी, क्योंकि बोथ ग्रुप मैनेज करना इट्स अ टैलेंट। सीरियसली, बोथ ग्रुप मैनेज करना इट्स अ टैलेंट। इसके लिए आपको सही गाइडेंस और सही चीजें चाहिए होती है। तो सर इन्हीं चीजों के लिए कल मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो कल इस चैनल से भगना मत, कल इस चैनल से इधर उधर मत होना। बहुत प्यारी मैं कुछ अनाउंसमेंट लेके आने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए किस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है? तो कल मैं जरूर बताऊंगा, ठीक? तो ये स्टूडेंट डेफिनेटली बोथ ग्रुप जाएगा। ये वाला स्टूडेंट ट्राई करेगा, एफर्ट्स देगा, मेहनत करेगा, बहुत इमेंस एफर्ट्स देगा,
तब वो बोथ ग्रुप के लिए जा पाएगा, नहीं तो ये ट्राई करेगा कि बोथ ग्रुप में सेकंड ग्रुप तो मैं कोशिश करूं कि कंप्लीट हो पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए रिजल्ट के पहले। ठीक, नेक्स्ट सर, ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रुप 1 अच्छा गया ही नहीं सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको लग रहा है सर टेक्स्ट में नहीं आएगा 40 भी। मैंने बात किया है, स्टूडेंट ही मुझे बताया सर टेक्स्ट में 40 नहीं आएगा। सर ग्रुप 2 की क्लासेस तो हो गई है, लास्ट एक बार ग्रुप 2 दिया हुआ भी था सर, या तो क्लासेस हो गई है या तो ग्रुप 2 दिया हुआ भी था, बट सर ग्रुप 1 अच्छा नहीं है, क्या करें? देखो आपको एक चीज समझाता हूं सर। अब ये वाले जो स्टूडेंट है, ये ऐसा लग रहा है सर इनको, देखो पेपर अच्छा नहीं गया सर, बट आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है सर थोड़ी बहुत किस्मत चल जाए और कहीं से हम निकल जाए, ऐसा लगता है। मुझे भी लगता था यार, कोई स्टूडेंट अपने आप को एज अ फेल एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे को भी लगता था यार कहीं आउटसाइड चांस हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं ग्रेस मिल जाए, कहीं लीनियंट चेकिंग हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं से भी निकल जाऊं, ऐसा वाला फील होता है, सबको होता है, मेरे को भी होता था। तो अब ये स्टूडेंट क्या करे? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, ध्यान से सुनो। आउटसाइड चांस लग रहा है ना कि हो सकता है, या मान लो एकदम ही नहीं लग रहा है, ठीक है, तुरंत के तुरंत अभी ग्रुप 1 दियो, वापस ग्रुप 2 पढ़ना मुश्किल होगा। मेरे लिए भी होता है सर, किसी के लिए भी होता है, जो चीज पढ़े उसी चीज को दोबारा तुरंत पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोग एक काम करो, ग्रुप 2 की क्लासेस हो गई है या लास्ट अटेम्प्ट आप ग्रुप 2 दे चुके हो, वेल एंड गुड, आप सीधा अभी ग्रुप 2 में पढ़ाई चालू कर दो और ग्रुप 2 को एकदम रगड़ के पढ़ो 45 डेज जब तक रिजल्ट आ रहा है सर, पूरा रगड़ दो अपने आप को कि ग्रुप 2 खत्म हो ही जाए, हमारा हो ही जाए। इन केस अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा, वापस आप मुझसे कनेक्ट करना, ये तो मेरा नंबर है, आप मुझसे जरूर कनेक्ट करना व्हाट्सएप में, मैं आपको गाइड करूंगा आगे कैसे प्रोसीड करना है। समझ आ रही बात? क्लियर? नेक्स्ट सर, ग्रुप 1 नॉट कंप्लीटेड, ग्रुप 2 की क्लासेस भी नहीं हुई हैं, सॉरी नॉट गुड, और क्लासेस भी बची हुई है। अब ये वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है सर ग्रुप 1 भी अच्छा नहीं गया, चांसेस कम है निकलेंगे, और ग्रुप 2 की क्लासेस भी नहीं हुई है। ये स्टूडेंट अभी ग्रुप 2 के पीछे मत भागो, मत भागो। अगर लग रहा है ना नहीं निकलेगा, प्लीज मत भागो। होगा ये, आप ग्रुप 2 की क्लासेस ले लोगे, ग्रुप 1 आपको पता है आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा। आप मुझे बताओ, क्या 45 डेज में पूरी क्लास खत्म कर लोगे? 3 सब्जेक्ट की नहीं कर पाओगे, एक सब्जेक्ट की मैक्स टू मैक्स कर पाओगे, मैक्स टू मैक्स, चलो 2 कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। फिर आपको पता ही है ग्रुप 1 पढ़ना ही है सर, कैसे जाओगे बोथ ग्रुप के लिए? और ऐसा नहीं है, देखो इन एवरी कॉम्बिनेशंस, मैं आपको बता रहा हूं, इन एवरी कॉम्बिनेशंस देयर इज ऑलवेज वन पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी हमेशा है कि अगर कोई स्टूडेंट, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी हमेशा है, मतलब सबके लिए है। अगर कोई स्टूडेंट, ये जो 3 मंथ्स बचे हैं सर, और उसे बोध ग्रुप जाना ही है सितंबर में, जाना ही है, वो एक का सोच भी नहीं पा रहा है, ऑप्शन भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके घर में ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको बोथ ही जाना पड़ेगा, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट, मैंने ऐसी सब बातें सुनी है सर। तो अगर आपको बोथ ही जाना है और करना ही है, मैं आपको एकदम ओपन ट्रू फैक्ट बता रहा हूं, क्या आप लोग 12 to 15 आवर्स की स्टडी कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स कर सकते हो? अगर आप ये 3 मंथ्स डिवोट कर सकते हो 12 to 15 आवर्स, जो कि बाद में और बढ़ना चाहिए, अगर आप ये डिवोट कर सकते हो, तो हर एक स्टूडेंट यहां पर जितने बैठे हैं वो सब 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 जा सकते हैं बोथ ग्रुप। बट कंसिस्टेंसी, मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत चाहिए, और हार्ड वर्क बहुत चाहिए सर, इमेंस इमेंस हार्ड वर्क चाहिए। 12 to 15 आवर्स अभी से, अभी से, अभी से आप डिले भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप सोच रहे हो तो आप डिले नहीं कर सकते, सिंगल ग्रुप सोच रहे हो तो यू हैव सब टाइम, बट नो, बोथ ग्रुप के लिए नो, एक फुटी कौड़ी एक दिन भी लेट नहीं करना है। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में क्लासेस लेना है, प्रैक्टिस बैच लेना है, टेस्ट लेना है, आज प्लान करो और तुरंत मूव करना स्टार्ट करो। नहीं समझ आ रहा है खुद कैसे करना चाहिए, किसी तरीके से समझना है, मेंटोरशिप में जाओ, क्योंकि सर 3 महीना अपने आप को सही मेंटोर करके बोथ ग्रुप निकालना जरूरी होता है। मैंने AIR से भी कनेक्ट किया, AIR भी यही बोलते हैं कि सर मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए बोथ ग्रुप में मैनेज करने के लिए सर। ठीक, तो आपको जो प्लान करना है, मैं आप लोगों के लिए कल एक नई बैचेस का अनाउंसमेंट जरूर करूंगा, जो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, शेयर करूंगा। बट एक चीज समझो सर, बोथ ग्रुप ऐसा नहीं है कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट यार एक चीज समझ लो, यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। बोथ ग्रुप 6 सब्जेक्ट लगातार 12 दिन पढ़ना, ठीक, उन 6 सब्जेक्ट को आपको एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है।
इन तीनों में से कोई भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते। कोई भी एक भी बात स्किप करे ना तो उसका पूरा 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 जिम्मेदारी फिर खुद उठाओ। एक भी चीज स्किप नहीं करना, एक भी चीज स्किप नहीं करना। तो अगर आप ये चीज हैंडल कर सकते हो, डेफिनेटली डेफिनेटली। और प्लीज कोई मोटिवेशन से बोध ग्रुप स्टार्ट नहीं करेगा, मोटिवेशन से नहीं करना है, ठीक है? मोटिवेशन से नहीं करना है सर, कंसिस्टेंसी से चालू करना है। क्योंकि मोटिवेशन में आज आपको मोटिवेट कर दूं सर, 2 दिन तक रहेगा, तीसरे दिन सब साफ है। कंसिस्टेंसी करना है, खुद के दिल से आना चाहिए, खुद के एफर्ट्स होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी होगा। कोई कोई दूसरा मोटिवेशन कुछ काम नहीं आने वाला सर। तो अगर आप वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्डवर्क ला सकते हो तो यू कैन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन। बट सब चीजें अभी से प्लान करना, लेट नहीं करना। जितना लेट करोगे उसका नेगेटिव टाइम हो जाएगा सर, क्योंकि टाइम कम होते जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ सबको? आई होप मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। स्टिल किसी को लगता है कोई सिनेरियो जो मुझसे छूट गया होगा, कोई बात मुझसे छूट गई होगी जो आपको कनेक्ट करके मुझसे डिस्कस करनी हो, तो ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी, जिसमें टू द पॉइंट जो चीज़ें जानना है एक स्टूडेंट को, जो समझना है, जितनी चीज़ें उसके काम की है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड करी है सर। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज एक बहुत कॉमन था कि सर आपकी बैचेस वगैरह का क्या है, किस्सा क्या कहानी है। तो कल मैं आप लोगों के लिए एक बैचेस प्लस बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इसी चैनल पे बने रहना, इधर उधर मत जाना, ठीक है? चल, थैंक यू।